हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने जो वीडियो देखा था उसमें हमने खनिज पढ़े थे। आइए हम इस वीडियो में आगे कुछ और खनिज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट खनिज है हीरा। हीरे का उत्पादक जिला नहीं है, लेकिन भंडार हमारा चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ में होता है केसरपुरा। भाई हीरा जो है, हीरा अगर आपकी खान निकलती है हीरे की, तो हमारे घर में हम रोज की रोज केसर का जो है, केसर का दूध पी रहे हैं, हर चीज में केसर का इंक्रीमेंट डाल रहे हैं। तो ज्यादा अगर हीरा निकलता है तो उसका हो गया केसरपुरा, ठीक है ना। फिर आपका आता है रॉक फॉस्फेट। रॉकिंग स्टाइल में लोग होते हैं उदयपुर में। अगर हम उदयपुर घूमने जाएंगे तो हम रॉकिंग स्टाइल के अंदर जाएंगे, वाह भाई। और रॉकिंग स्टाइल वाले लोग कैसे होते हैं, टोपी पहन ली, जैकेट ले ली और गले में चेन ले लिया और कर रहे हैं ये, ठीक है ना। तो रॉक फॉस्फेट से हमें याद करना है रॉकिंग स्टाइल। और घूमने के लिए जाते वक्त हमें क्या करना है, रॉकिंग स्टाइल में ड्रेस पहनना है। तो घूमने हम कहाँ जाएंगे, राजस्थान में उदयपुर में। एक लड़का उदयपुर में गया, हम भी वहां उदयपुर में ही थे, तो रॉक फॉस्फेट हो गया उदयपुर में। उदयपुर में है झामर कोटरा, डाकन कोटरा। तो किसी लड़के ने एक लड़के से बोला कि भैया तू ये क्या झामर कोट पहन के आया है। भाई रॉकिंग स्टाइल वाले लोग क्या पहनते, कोट पहनते, ढीला डाला। तो हमने उसको बोल दिया कि तुम क्या झामर कोट पहन के आए हो। तो उसने जवाब दिया कि आप भी डाकन कोट लग रहे हो, आप भी डाकन वाला कोट पहन के आए हो। फिर आपका आता है जैसलमेर। जैसलमेर में हमने उस लड़के को भेज दिया, हमने उसके साथ बेईमानी करी और उसके वहां पर लाठी पड़ गई। जैसलमेर में हमने उसको भेजा कि आप रॉकिंग स्टाइल लग रहे हो, आप वहां हीरो बन सकते हो, वहां जाइए, ऑडिशन चल रहे हैं। और हमने उसके साथ बेईमानी करी, वहां उसको लाठी पड़ी। तो देख लीजिएगा, रॉकिंग स्टाइल में होने पर हमने उसको बोला झामर कोटरा और डाकन कोटरा। अब इसके बाद में ऐसे और भी खनिज है, वो भी अगर आपको याद करने हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। वापिस से हम आ जाते हैं संगमरमर के बारे में। संगमरमर हमारा होता है मकराना में, लेकिन हर एक संगमरमर के अलग अलग कलर है। और वो संगमरमर कहां पर होता है वो देखते हैं। हरा संगमरमर, हरा संगमरमर होता है हमारा उदयपुर में। उदयपुर में पानी ज्यादा है, झीलें ज्यादा है, इसलिए काई भी ज्यादा वहां हो जाएगी। और काई का रंग होता है हरा। या पेड़ पौधे देख लीजिए, पेड़ पौधे जब पानी ज्यादा होगा पेड़ पौधे ज्यादा होंगे और पेड़ पौधों का रंग भी होता है हरा। तो उदयपुर में हो गया हमारा हरा। हरा संगमरमर मिलता है हमें उदयपुर में। काली होती है भैंस, तो काला संगमरमर हो गया भैंसलाना। और भैंसलाना आपका है जयपुर में। काले रंग की होती है भैंस और भैंसलाना हो गया जयपुर में। गुलाबी, गुलाबी होते हैं लड़कियों की गाल। किसी लड़की को हमने बोला कि आपका रूप बहुत ज्यादा गुलाबी है, तो उसने बोला यहाँ से जाओ। तो रूपी, जालोर और भरतपुर, उसने हमें भगा दिया, ठीक है ना। फिर है लहरदार। जो व्यक्ति लहरा लहरा के चलते हैं तो उनके राज ज्यादा होते हैं, उनके ठाट होते हैं, वो बड़ा सब उनको साधन संपन्न होते हैं। तो लहरदार, अगर लहरा लहरा के कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके राज हो गए, तो लहरदार हो गया राजसमंद। और पीला हमारा जैसलमेर में ही है, पीतला, पी से पीतला जैसलमेर, और जैसलमेर को हम स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं, ये हमारा हो गया। इसके अलावा एक बात और पूछी जाती है कि राजस्थान में किन खनिजों पर हमारा एकाधिकार है। तो एकाधिकार जो है जॉस्पर, वोलेस्टोनाइट, गार्नेट और पन्ना। इसे याद करने के लिए हमें केवल एक ही बात याद रखनी है कि जास्पर ने वैलेंटाइन डे पर अपनी पत्नी को गारंटी वाला पन्ना दिया। कि कोई व्यक्ति का एक लड़का है, उसका नाम जास्पर है, और वैलेंटाइन डे पर अगर अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी को देता है गारंटी वाला पन्ना। तो देख लीजिएगा, जास्पर से तो जास्पर आ गया, वैलेंटाइन डे से वोलेस्टोनाइट हो गया, गारंटी से गार्नेट हो गया, पन्ने से पूरा का पूरा पन्ना हो गया। इसी प्रकार हम पूरे के पूरे खनिज आपको याद करा सकते हैं। अगर आपको और भी खनिज देखने हैं तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं। थैंक यू क्लास।